हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं टिश्यू चैप्टर के एनसीईआरटी वाले एंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट है, डिफाइन द टर्म टिश्यू। हमें टिश्यू को डिफाइन करना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखते हैं फिर। तो इसका आंसर है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्या होती है बेसिकली टिश्यू? टिश्यू ग्रुप होता है सेल का। सेल जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं पाए जाते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जो ग्रुप होता है बहुत सारे सेल का, उससे कहा जाता है कि वो एक टिश्यू होता है। ठीक है, जो सारे स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और इसे ये वाला टिश्यू किसी और ऑर्गन का है, ये वाला किसी और का होगा। तो इस वजह से इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, बनाया जाता है कुछ इस तरीके से कि वो सारे मिलके अलग अलग स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। कि जैसे कि हार्ट की टिश्यू जो है वो अलग काम करेगी, ठीक है, लंग्स की अलग काम करेगी, किडनी वाले अलग काम करेगी, और स्टमक की अलग काम करेगी। तो ऐसे जो होते हैं ये सारे कर सारे बहुत सारे वर्क करते हैं अलग अलग। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। कितने टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो साथ में बनाते हैं जाइलम टिश्यू को, उनका नाम बताइए। ठीक है, कितने टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो साथ में मिलके जाइलम टिश्यू को बनाते हैं, जो कि प्लांट के अंदर होता है, उस टिश्यू को बनाते हैं। उनका नाम बताइए, इसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स की जो साथ में बनाते हैं जाइलम टिश्यू को, जो कि प्लांट के अंदर होता है, साथ बनाते हैं, वो होते हैं, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दैट आर मेक अप द जाइलम टिश्यू। यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप होते हैं जो बनाते हैं इनको। वो होते हैं ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स होते हैं जो कि जाइलम टिश्यू को कंप्लीटली बनाते हैं। उसमें ये सब पाया जाता है, ये वाले जो है पाए जाते हैं। जैसे कि ये पूरा टिश्यू है, इसके अंदर ये इन सबके सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, इन सबके ट्रकीड्स हो गया, वेसल हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, इन सबके पाए जाते हैं कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम। जाइलम टिश्यू के अंदर, जो कि प्लांट के अंदर होता है, जो कि हेल्प करता है या करने की, ये पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है उसके अंदर, ट्री के अंदर, मतलब प्लांट या फिर ट्री के अंदर ये काम होता है जाइलम टिश्यू का। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। कैसे जो सिंपल टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू मतलब सिंपल वाले टिश्यू, वो डिफरेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर। प्लांट्स के अंदर 2 टाइप्स के पाए जाते हैं टिश्यूज, एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, तो ये बताना है अपन को। तो फिर देखते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए, सिंपल टिश्यू यहाँ पे है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू यहाँ पे है। तो देखिए, दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इसके पास में ओनली वन टाइप के सेल ही पाए जाते हैं इसके पास में। और दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। और यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ओके, सिंपल टिश्यू जिसमें एक ही टाइप का सेल हो, एक ही टाइप के सेल्स हो, मतलब कि टिश्यू है जैसे, उसमें सारे सेल्स एक जैसे ही हो, ऐसा कुछ वो होता है सिंपल वाला। ठीक है, और जिसके अंदर मोर देन वन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, मतलब कि अलग अलग टिश्यू होंगे, अलग टाइप के सेल्स हैं तो ऑब्वियसली। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स हैं तो उनकी अलग अलग ग्रुपिंग की जाती है कि यहाँ पे कौन से सेल्स आएंगे, यहाँ पे कौन से आएंगे, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे कौन से, उनका टिश्यू पाया जाता है अलग अलग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल टिश्यू का, कि द सेल आर मोर और लेस सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स। जो सेल होते हैं वो ज्यादा या फिर कम सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। और इसके सेल जो होते हैं, ऐसे बस एक ही सेल होती है, एक टिश्यू होता है, उसके सेल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में बेसिकली, क्योंकि वो एक ही काम परफॉर्म करते हैं और फंक्शन भी उनका एक ही होता है। जैसे हार्ट का होता है काम, वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को अपने, है ना। तो उसका काम वही है। तो उसके पास सारे जो सेल्स होंगे उस हार्ट के टिश्यू के पास में, वो कैसे होंगे, हार्ट पंप करने वाले ब्लड को। ठीक है, तो ऐसे। तो इसमें क्या होगा फिर, कॉम्प्लेक्स वाले में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सेल्स हैं तो
सेल्स जो होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे। अब अलग टाइप के होंगे तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे अलग अलग टाइप के सेल। फॉर एग्जांपल इन जाइलम टिश्यू में क्या होता है, ट्रैकीड्स हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट। जो ट्रैकीड होता है, हमने पढ़ा था ना, कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जाइलम टिश्यू के अंदर, उसमें एक था ट्रैकीड्स जो हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर ट्रांसपोर्ट में। वेयर एज पैरन काइमा पढ़ा था ना हमने, जाइलम पैरन काइमा वो फूड को स्टोर करता है। तो दोनों का अलग काम हो गया ना। और ये एक टिश्यू है, इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ट्रैकिड था, वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो पैरन काइमा था वो फूड को स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल टिश्यू का, कि थ्री टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर। तीन टाइप के सिंपल टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और सारे अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बेसिकली सिंपल होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में सारे के सारे, और सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं सिंपल की बात करें तो। अब अगर बात करें इसकी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर इन प्लांट आर जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अंदर भी इसके सेल्स का डिफरेंट काम होता है और इसके अंदर भी इसके सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, लेकिन इसमें सेम सिमिलर सिमिलर सा होता है। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, ये था। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। उनकी सेल वॉल के बेसिस पे हमें उनका डिफरेंशिएट करना है। अब हमें पता है कि ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, तो इनके अंदर सेल वॉल भी होगी जो इनकी सेल को शेप देगी, रिजिड बनाएगी, और जो बाहर के पार्टिकल्स उसको अंदर नहीं आने देगी, और हेल्प करती है उसकी प्रोडक्शन में भी। ओके, अब बताना है कि इनकी सेल वॉल किस टाइप की होती है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है सेल वॉल के बेसिस पे ओनली। तो बताते हैं चलिए। तो बेसिकली क्या होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बीच में डिफरेंस। तो पैरेन्काइमा की बात करें अगर, तो सेल वॉल आर रिलेटिवली थिन। यहाँ पे सेल वॉल थिन होती है। जैसे कि पैरेन्काइमा का सेल अगर ये है, तो इसके पास में पतली पतली सेल वॉल होगी, बिल्कुल पतली पतली होगी, बिल्कुल पतली पतली सी होगी उसके पास सेल वॉल उसकी। ओके, अब अगर हम बात करें कि उसका सेल जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। देखो, जो उसके सेल होते हैं पैरेन्काइमा के, वो लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि सेल था तो एक एक उसका यहाँ पे होगा, टिश्यू जो होते हैं, मतलब उसका टिश्यू है पूरा जैसे ही, तो उसके अंदर सेल जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि एक सेल यहाँ पे है, फिर एक सेल यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये बहुत ही लूजली पैक्ड होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की, तो सेल वॉल इज इरेगुलर थिकनेड एट द कॉर्नर्स। इसमें क्या होता है, कॉर्नर्स में से जो वो होती है सेल वॉल, वो थिक सी होती है, ऐसे टाइप कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ होता है सेल वॉल का सिस्टम। ठीक है, अब सेल वॉल होती है इरेगुलर, कॉर्नर में से थिक होती है, मोटी होती है, एंड देर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सेल। और सेल के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, मतलब होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। देखो, बहुत ही कम स्पेस होता है, स्पेस होता है पर थोड़ा कम होता है इसके मुकाबले। ये यहाँ पे लूजली पैक्ड है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस बताया गया है सेल के बीच में। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें अगर, तो सेल वॉल आर यूनिफॉर्मली थिकन्ड, मतलब इसकी पूरी की पूरी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। एंड देयर आर नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यहाँ पे कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता सेल के बीच में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लूजली पैक्ड थे, यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस था, लेकिन यहाँ पे स्पेस ही नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूसली सेल जो होते हैं वो होते हैं, इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पैरेन्काइमा की द सेल वॉल इन दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो इस टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा का टिश्यू है, जैसे ये वाला, यहाँ बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनकी सेल के अंदर, सेल के बीच में, सॉरी, बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, लूजली पैक्ड होता है ना क्योंकि इस वजह से। अब जो ये टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं, इनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, जैसे कि ये पूरा सेल है, इसकी सेल वॉल होगी, सेल वॉल। ठीक है, अभी पतली होती है सेल वॉल तो इसकी, तो पतली सेल वॉल बना दी अपन ने। ठीक है, अभी सेल वॉल जो होगी वो किसी से बनी तो होगी ना, ऐसा होना है जैसे कि कुछ भी होता है वो किसी से बना हुआ होता है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज नाम के एक मटेरियल से। ठीक है, नेक्स्ट है
कॉलनकाइमा, तो पेक्टिन एंड हेम्यूसेलुलोज आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल वॉल। इसकी सेल वॉल जो होती है इसमें पेक्टिन और हेम्यूसेलुलोज पाया जाता है, जो कि थिक होती है कॉर्नर्स में से ओनली, वहां पाया जाता है पेक्टिन और हेम्यूसेलुलोज से बनती है उसकी सेल वॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्लेरनकाइमा की, तो इन एन एडिशन लेयर ऑफ सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ लिग्निन इज फाउंड। यहाँ पे लिग्निन एक मटेरियल जो होता है वो पाया जाता है, लिग्निन इसकी सेल वॉल में, जो कि रेगुलर यूनिफॉर्मली थिक्ड होती है, वो होता है लिग्निन यहाँ पे जो पाया जाता है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? तो स्टोमेटा बेसिकली होता क्या है तो समझते हैं, चलिए। तो फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं? तो दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि CO2 हो गया, O2 हो गया विद द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में जितनी भी CO2 है गैस और O2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैस है एटमोस्फेयर के अंदर, उसको एक्सचेंज करने का काम करती है। कहाँ पे? तो देखते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस, लीफ में प्रेजेंट होता है बेसिकली, लीफ में, ठीक है। अब इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस अकर्स थ्रू द स्टोमेटा, जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जो सन के द्वारा हीट जो दी जाती है यहाँ पे लीव्स पे, और पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ सनलाइट एंड हीट गिवन टू द लीफ बाय सन, वो क्या होती है, वो इवेपोरेट हो जाता है, वाटर जो लीफ में प्रेजेंट होता है। द सोमेटा हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है, वाटर को इवेपोरेट कराने में हेल्प करती है। अब बेसिकली बात ये आती है कि स्टोमेटा बेसिकली होता कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होता है, और ये किस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इन डिटेल। सो लेट्स गो। तो बेसिकली अगर हम देखें तो स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं, स्मॉल होल्स, होल्स होते हैं, होल्स, छेद टाइप, जो प्रेजेंट होते हैं एक लीफ में। जैसे ये लीफ है तो इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखो, अब क्या होता है कि ये जो होते हैं ये लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लीफ के, ये ग्रीन स्टेम में पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन बेसिकली होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब प्लांट को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्योंकि उसको क्या करनी होती है, रिस्पायरेशन, सांस लेना होता है। जैसे हमें O2 की जरूरत होती है सांस लेने के अंदर, सांस लेने के लिए, और हम छोड़ते हैं CO2, तो इनको CO2 चाहिए होती है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ O2 हमारी तरह ही, और छोड़ते क्या है, O2 छोड़ते हैं। तो बेसिकली उनको CO2 चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जो कि सनलाइट से एक खाना बनाने की प्रोसेस होती है, वो करते हैं लोग। उसके लिए इसको, लीफ को, पूरे प्लांट को चाहिए होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो रिलीज करते हैं O2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे हम CO2 को वेस्ट प्रोडक्ट मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अलाउ होता है। यहाँ पे होल्स है तो यहाँ पे एक्सचेंज होगी गैसेस, O2 बाहर जाएगी, CO2 अंदर आएगी, एटमॉस्फेयर से जो हम छोड़ रहे हैं वो अंदर आएगी, क्योंकि प्लांट को जरूरत है उसके करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और O2 जो वो निकाल रहा है वो हमारे लिए यूजफुल है, जो कि हम इनहेल करते हैं सांस लेते वक्त, ठीक है। अब ये हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। अब इसके सरफेस पे ग्रीन सरफेस होता है, यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल से जाइलम के द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा, हमने पढ़ा अभी, वो हेल्प करते हैं ऊपर तक सारे वाटर के, और मिनरल्स जो होते हैं वो पहुंचाते हैं। अब यहाँ पानी आ गया, अब ये पानी से फुल है, लेकिन ये सनलाइट के कब जब कांटेक्ट में आएगा, खाना बनाएगा, तब ये जो यहाँ से होल्स में से वाटर जो है वो इसको इवेपोरेट करा जाएगा, क्योंकि सन है वो हीट भेजेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर गैस बन के उड़ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो जाएगी, जब वाटर वेपर बन जाएंगे वाटर्स, ठीक है। ओके, अब प्लांट को भी कूल कर देता है, क्यों, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स उड़ गए सारे, और यहाँ पे क्या बचा, हीट नहीं बची, क्योंकि हीट ले गए कौन, वाटर के पार्टिकल्स, तो ये कूल होता है, ठीक है।
अब ये वाटर लॉस को भी कंट्रोल करता है, कैसे? क्योंकि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। अगर पानी अगर और हमें नहीं वेपोरेट करवाना है तो ये क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन होता है। ये राजमा टाइप बीन्स होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं बेसिकली, ऐसे बिल्कुल बंद हो जाते हैं, पैकेट हो जाते हैं। तो इस वाटर जो है वो बाहर नहीं जा पाता उसके वजह से फिर। ठीक है, ओके। तो ये होता है अपना स्टोमेटा का प्रोसेस। ओके, तो ये था स्टोमेटा। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है diagrammatically show the difference between the three type of muscle fiber। हमें डायग्राम बना करके शो करना है डिफरेंस जो होता है बिटवीन थ्री टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। जो मसल फाइबर हमने पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर, उसके अंदर डायग्राम की हेल्प से हमें शो करना है कि डिफरेंस क्या क्या होता है। ओके, तो देखते हैं फिर। तो इसका आंसर है diagrammatically, sorry, the three type of muscle fiber are striated muscles, smooth muscles जो कि होती है अनस्टारिएटेड मसल्स फाइबर्स, एंड कार्डियक मसल। ये तीन टाइप होते हैं मसल फाइबर्स के। ओके, अब देखो, जैसे ये अपनी कौन सी है, स्ट्रेरिएटेड मसल फाइबर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पूरी मसल फाइबर है। ओके, अब यहाँ पे न्यूक्लियाई होता है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉर्नर्स में। अब यहाँ पे स्टेरिएशंस भी होती हैं, जो होते हैं, जैसे बोलते हैं हम कि वो लाइट एंड डार्क बैंड्स टाइप होते हैं बेसिकली। ओके, लाइट एंड डार्क बैंड। ओके, ठीक है। अब बात करें अगर हम किसकी, अनस्टारेटेड मसल्स फाइबर की, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सिलेंड्रिकल शेप होती है बेसिकली। और यहाँ पे कौन सी शेप होती है, यहाँ पे स्पिंडल शेप होती है, कुछ ऐसी टाइप होती है शेप। नहीं ऐसे नहीं, रुक जाइए, कुछ इस टाइप की होती है, यहाँ से थोड़ी ऐसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक ही स्पिंडल में एक ही न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पे अगर एक और है ऐसे अगर, तो यहाँ पे फिर एक और न्यूक्लियस होगा, ऐसे कुछ होता है सीन। ठीक है, मसल की सेल होती है ये वाली। ओके, ये था कुछ इसका सीन। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाली कौन सी है, कार्डियक मसल फाइबर्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं ओनली इन हार्ट सेल। ये यहाँ पे इंटरकैलिएटेड डिस्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस सेरिएशंस। यहाँ पे भी डार्क लाइट बैंड्स होते हैं, बट यहाँ फेंट होती हैं, लाइटली विजिबल होते हैं, कम विजिबल होते हैं। जितने उसमें होते हैं विजिबल स्टारिएटेड में, मसल में, उतने यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस डबल हो सकते हैं, नहीं यहाँ पे भी न्यूक्लिएटेड होती है। यहाँ बेसिकली एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बेसिकली यहाँ पे वन मोस्टली होता है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के स्पेसिफिक फंक्शन क्या होते हैं, कुछ स्पेशल परफॉर्म जो करता हो कार्डियक मसल, वो क्या होते हैं? तो अगर बेसिकली देखा जाए तो द specific function of cardiac muscle is to control the contraction and relaxation ऑफ हर्ट। ये हर्ट के अंदर होती है, तो हर्ट के अंदर ही काम करेगी, और वो काम करती है कॉन्ट्रैक्ट होने का, बंद होने का और रिलैक्स होने का। जब हम सांस लेते हैं तो हम इनहेल करते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम रिलैक्स हो रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो ये काम करता है कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट है एट्थ, differentiate between striated, unstriated and cardiac muscles on basis of their structure, site, location in the body। हमें बॉडी के अंदर जो ये होते हैं स्ट्रक्चर, साइट, लोकेशन किनके, स्टेरिएटेड मसल्स, अनस्टेरिएटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स के, उनके बीच में हमें डिफरेंशिएट बताना है, डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं फिर। तो देखो यहाँ पे आएगा स्टेरिएटेड, यहाँ पे अनस्टेरिएटेड, यहाँ पे कार्डियक मसल्स। ओके, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये जो होती हैं स्टेरिएटेड मसल्स की सिलेंड्रिकल होती हैं। तो इसकी सेल जो होती हैं स्टेरिएटेड की, वो सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, अनस्टेरिएटेड की सेल्स लॉन्ग होती है बेसिकली, और जो कार्डियक की होती हैं वो होती हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होती, यहाँ पे भी कोई ब्रांचिंग नहीं होती,
लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग होती है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक में ही, और यहाँ पे एक ही होता है, और यहाँ पे भी बेसिकली एक ही माना जाता है, लेकिन दो भी हो जाते हैं कभी कभी बार। यहाँ पे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कोई बैंड जैसा इशू नहीं होता, कोई बैंड नहीं प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। और यहाँ की बात अगर हम करें तो यहाँ पे धुंधले धुंधले प्रेजेंट होते हैं बैंड्स। ठीक है, इट एंड्स आर ब्लंट, इट एंड्स आर tapering एंड इट एंड्स आर फ्लैट एंड वेवी। इसका मतलब है कि ब्लंट बेसिकली ये होता है कि इसका जो एंड होता है वो पॉइंटेड नहीं होता है। ठीक है, जो सीधा हो और थोड़ा फ्लैट होता है वो होता है। ठीक है, हम बात करें अगर इसकी अनस्टैरिएटेड की, तो इसमें क्या होता है, इसके एंड्स स्टैपरिंग होते हैं, कि इसके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, और इसके एंड्स फ्लैट होते हैं और वेवी होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब मोटा है फिर गोल कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि चपा हुआ है फिर सीधा सरफेस जो होता है बेसिकली वो। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो जो स्टेरॉइड होते हैं वो मसल्स में होते हैं बॉडी की। ठीक है, जैसे कि हैंड, लेग, टंग वगैरह वगैरह, और इनको हम हमारे जैसे ही मूव करा सकते हैं हमारी मर्जी से। ठीक है, का उसको अनस्टेरॉइड को, इनको हम कंट्रोल करते हैं। मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल वगैरह हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ब्लड वेसल्स वगैरह की यहाँ पाए जाते हैं ये वाले। ठीक है, इनको हम हमारी मर्जी से मूव नहीं करा सकते हैं। ये मसल जो कार्डियक वाले होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन पाए जाते हैं, जो कि हार्ट के अंदर होते हैं, ओनली हार्ट के अंदर ही होते हैं। ओके, ये होते हैं ऐसा कुछ इन तीनों का सिस्टम। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब जो ब्रेन के अंदर सेल पाई जाती है उसका हमें एक डायग्राम बनाना है, लेबल। तो देखते हैं इसका आंसर फिर। ये है इसका लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सेल बॉडी होती है। ठीक है, ये पूरी सेल बॉडी होती है। देखो, ये वाली सेल बॉडी है, इसमें अटैच्ड है डेंड्राइट्स, जो जो दूसरी वाली नर्व सेल से या फिर न्यूरॉन से मैसेजेस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये है एक बड़ा सा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पाइप बोलते हैं इसको अपन। और बाद में आता है ऐसा कुछ सीन जो किसको बोलते हैं हम, एक्सॉन। एक्सॉन, और जो ये होता है जो कि वो उसको हटाता है सेल बॉडी से, ये हट गया सेल बॉडी से इसके द्वारा, एक्सॉन के द्वारा, जो कि होता है नर्व एंडिंग। नर्व यहाँ पे एंड हो जाता है, ये सेल बॉडी हो गई। ठीक है, डेंड्राइट, एक्सॉन वगैरह हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10th, नेम द फॉलोइंग। हमें इन सबका नाम देना है। तो टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, हमारे माउथ के अंदर से, माउथ है तो इसके अंदर जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, लाइनिंग, वो किस से टिश्यू से बनी होती है, कौन से टिश्यू से बनती है ये। तो देखते हैं फिर, हमें इन सबका बताना है, तो देखते हैं फिर एक साथ। तो टिश्यू जो फॉर्म करती है हमारे अंदर लाइनिंग को, हमारे माउथ की, उसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमंस। हमारे में जो मसल होती है, ये मसल है जैसे, उसको बोन से कनेक्ट कौन करता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं टेंडन। टेंडन बेसिकली मसल को बोन से कनेक्ट करता है। और एक और होता है जो कि इसको बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो बेसिकली बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और जो टेंडन होता है वो बोन को मसल से, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, तो वो होता है फ्लोयम, जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, जो कि बाय डायरेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ से फूड बना लीव्स में, वो ऊपर भी पहुंचाता है, जो ऊपर वाली पत्तियां होती हैं उन पे भी, और नीचे रूट्स तक भी पहुंचाता है। बाय डायरेक्शनल बोलते हैं इस चीज को। तो ये होता है फ्लोयम। नेक्स्ट है टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में फैट कौन स्टोर करता है, मोटे होते हैं तब हम, तो वो होते हैं हम एडिपोज टिश्यू के द्वारा। ओके, कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है फ्लूइड मैट्रिक्स के साथ में, उसे वो होता है ब्लड। ठीक है, टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है नर्वस टिश्यू। ओके ओके, अब करते हैं
लास्ट नहीं 11th है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। हमें इसमें टाइप बताना है टिश्यू का। स्किन, bark of tree, bone, lining of kidney, tubule, वेस्कुलर बंडल। ओके, तो जो स्किन होती है उसके अंदर स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बार्क ऑफ ट्री, इसके अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू की जरूरत होती है और यही पाया जाता है। बोन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्ट करने वाला टिश्यू। देन है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल, इसमें पाया जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल, यहाँ पाया जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट है 12th, नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। कहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, तो देखते हैं फिर। तो ये प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा टिश्यू लिव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, एंड द रीजंस वेयर द पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू बेसिकली प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स में लिव्स पे हो गया, फ्रूट्स पे, फ्लावर्स में, इन रीजन से पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस का रोल क्या होता है। तो एपिडर्मिस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एंटायर प्लांट बॉडी। ये पूरी प्लांट की बॉडी है, इसकी जो आउटर एंटायर पूरे प्लांट की बॉडी पे जो आउटर सरफेस होता है वहां पाया जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, द सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं होता है इसके सेल के बीच में, कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं इसके सेल। इट परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये परफॉर्म करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि है इट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी का एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, कोई भी प्लांट को कुछ हो ना जाए, कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए, बीमार ना हो जाए प्लांट, उसको प्रोटेक्ट करता है ये। इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा हमने पढ़ा था अभी कि एक्सचेंज होती है गैसेस, तो वो ये हेल्प कराता है उसको करने में। ठीक है, तो ये काम करता है एपिडर्मिस। जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्किन जो है वो एक क्या है, एक आउटर सरफेस है हमारी पूरी बॉडी का, वैसे ही प्लांट के अंदर आउटर सरफेस पे जो एपिडर्मिस होता है वो एक स्किन की तरह होता है प्लांट की, ओनली ऑन आउटर सरफेस। ओके, और ये इन सब चीजों का ख्याल रखता हुआ काम करता है। नेक्स्ट है हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोडक्टिव टिश्यू, कैसे जो कॉर्क होती है वो एक्ट करती है एज अ प्रोडक्टिव टिश्यू। तो आउटर प्रोडक्टिव लेयर ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज कोर, जो आउटर प्रोडक्टिव लेयर होती है ट्री की बार्क में, या फिर बार्क बोलते हैं उसको बोलते हैं कोर्क, जो कि आउटर लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वो बनी होती है डेड सेल से, उसमें कोई लिविंग सेल नहीं होते, यहाँ पे डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द प्लांट, देयरफॉर इट प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। तो इस वजह से ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट को अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ ना जाए इस चीज़ का आदि। इट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय वेपोरेशन, वेपोरेशन जो पानी ऊपर उड़ जाता है गैस के द्वारा, गैस बन के, उसको भी ये कम करता है, उसको भी ये ध्यान में रखता हुआ चलता हुआ काम करता है। कौन? कॉर्क। इसको इसलिए इसको बोलते हैं कि एक प्रोडक्टिव टिश्यू है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, हमें इस चार्ट को कंप्लीट करना है। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, और कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, तो देखते हैं। तो बेसिकली परमानेंट के 2 टाइप होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, और सिंपल के 3 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वही कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, ये होते हैं इसके टाइप्स। ओके, ये लास्ट था 15 चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चंस, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको मेरी ये लेक्चर, आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। तो प्लीज़, मैं ऐसी वीडियोस रोज लाती हूँ और लाती रहूंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इफ़ यू लाइक माई वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।